बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, चीन मुसलसल भारतीय इलाकों पर कब्जे करता जा रहा है, लेकिन भारत की चीन के खिलाफ तड़ियों में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन भारत के अपने ही एक अखबार ने मोदी सरकार के उन तमाम मंसूबों को बेनकाब कर दिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाने जा रहा था। भारत में जब से मोदी ने हुकूमत संभाली है, फिरका वारियत को तब से ही अच्छा खासा तूल दिया जा रहा है और अब भी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ उनकी कार्रवाइयां इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि खुद वहां के मुसलमान पाकिस्तान की हमायत में बोलने पर मजबूर हो चुके हैं। भारत जब चीन से अपने दांत तुड़वाता है तो उसका गम गुस्सा मासूम कश्मीरियों या नहत्ते भारतीय मुसलमानों पर निकलता है। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि कोई भी अकेला मुसलमान भारत में आजादी के साथ नहीं फिर सकता। वहां की लाठी बरदार हिंदू जो कहीं भी कोई तनहा मुसलमान देखते हैं उसे कत्ल करके फरार हो जाते हैं और उनका सुराग भी नहीं मिलता। जनता पार्टी के निचले दर्जे के रहनुमा तो इस इंतजार में रहते हैं कि मोदी की तरफ से कोई बयान पाकिस्तान के खिलाफ आए तो वो तहोतेग होकर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े। पिछले एक साल से मोदी की तरफ से मुसलसल ऐसे बयान आ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान कोई उसका तरने वाला है जिसे वो हड़प करने जा रहा है और इस तरह के बयान देकर अपनी गिरी हुई साख को बहाल करना चाहता है और कहता है कि हम पाकिस्तान से वो इलाके खाली करवाएंगे जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। सोचने वाली बात है, पाकिस्तान ने किन इलाकों पर कब्जा कर रखा है। जैसा कि भाषा डैम के इशू पर उसने वापेला मचाया था कि यह भारत का इलाका है और हम उस पर डैम नहीं बनने देंगे। पिछले साल की 14 अगस्त की मोदी की तकरीर में भी उसने कहा था कि बल्तिस्तान और कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के तसल्लुत से आजाद करवाने के लिए मैं कोशिश हूं, इसलिए उधर की आवाम हौसला रखे, जल्द खुशखबरी मिलेगी। मोदी साहब कोई होश के ना खुले। मोदी सरकार के बदनजरे गिलगित बल्तिस्तान और सियाचिन पर लगी हुई है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह ये इलाके उसके तसल्लुत में आ जाए। इसलिए वो पाकिस्तान को बार बार धमकियां देता हुआ नजर आता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत के अपने सहाफी ही मोदी की इन बातों को दीवाने का ख्वाब कहते हैं और एक सहाफी जावेद नकवी ने तो कमाल ही कर दिया है। उसने लद्दाख के इलाके गुलवान वादी में चीन के हाथों जो भारत का हशर हुआ उसका भांडा फोड़ तोड़ कर सामने पेश कर दिया है। उसने भारत के सियासतदान सुरेंद्र कुलकर्णी को मुखातिब करते हुए पूछा कि पाकिस्तान भारत से बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन हर जंग में पाकिस्तान ने भारत के हजारों फौजियों को हलाक किया और बहुत सा नुकसान पहुंचाया। उसके बावजूद हम पाकिस्तान के किसी छोटे से छोटे रकबे पर भी कब्जा नहीं कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मोदी का यह दावा कि चीन से बहुत जल्द सियाचिन छीन लेंगे मजाक का खेज लगता है। भारतीय सहाफी ने कहा कि मोदी को अक्ल से काम लेना चाहिए, क्योंकि चीन तो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारत किस तरह उससे कोई इलाका छीन सकता है? अगर इतना ही गरूर है तो पहले चीन के कब्जे से अपनी गलवान वादी भागुजार करवाए। चीन के सामने इस तरह की तड़ियां असल में भारत की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि एक साइचन के करीब एक गांव है जहां भारत ने अपने फौजी तैनात किए हुए हैं। उस जगह तक पहुंचने के लिए जो सड़क इस्तेमाल होती है चीन उसको मॉनिटर करता रहा है और भारत को उसका एहसास तक न हुआ। जब चीन ने देखा कि उस सड़क की तामीर मुकम्मल हो गई है तो चीन ने चुपके से उस सड़क पर कब्जा कर लिया। उस तरह भारतीय फौज को राशन और दीगर सामान की सप्लाई रोक दी गई, जिससे उस भारतीय फौज का नाटका बंद हो गया और आखिरकार भारत मजबूर होकर चीन को अमन और आश्ती के मशवरे दे रहा है। लेकिन अभी तक चीन ने अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं की है और नाज़रीन गिराम भारत के मुतनाज़ा इलाकों की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 3 मजीद गांव आबाद कर लिए हैं, लेकिन भारत को उसकी हवा तक नहीं लगने लगी। जब उस गांव की तस्वीरें वायरल हुई तो भारत के होश उड़ गए। उन तस्वीरों में दिखाया गया कि चीन ने भारत और भूटान के मुल्हिका इलाकों पर कब्जा करके वहां नए गांव आबाद कर दिए हैं। इस बात की तस्दीक भारत की तरफ से भी कर दी गई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, भारत ने चीन पर इल्जाम लगाया कि वो अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाते हुए मुतनाज़ा इलाकों में तिब्बती बाशिंदों को आबाद कर रहा है। चीन के उस इक़दाम का मकसद भारत की स्टेट्स की तरफ बढ़ना है। ये तस्वीर भारत को 28 नवंबर को मिली, जिनमें दिखाया गया है कि चीन ने मुतनाज़ा इलाके में 50 से ज़ायद चौकियां बना रखी हैं।
भारतीय मीडिया का यह बयान है कि चीन ने जो तामीरात की हैं वो एक दूसरे से कमोबेश 1 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन चीन ने उनका रास्ता एक सड़क के जरिए कायम कर रखा है और यह सड़क सारा साल ट्रैफिक के लिए खुली रखी जाती है। उस नक्शे में चीन का भारत के 65,000 किलोमीटर रकबे पर कब्जा दिखाया गया है। ये इलाका चीन ही से निकलता है और तिब्बत का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन भारत इस इकदाम से हवास बाख्ता हो चुका है और चीन के सामने बेबस दिखाई देता है। अब भी सिवाय एहतजाज के कुछ नहीं कर सकता। चुनाचे उसने चीन से कहा है कि बरतानिया की तरफ से उस बाउंड्री की पाबंदी करे जो चीन और भारत के दरमियान लगाई गई है। लद्दाख में भारत की चीन के साथ झड़पों और जंग की बुनियाद भी वो छोटा सा गांव है और उसके साथ एक सचिन पर भारत का ख्याल था कि कराकरम की चोटी पर कब्जा करके वो चीन और पाकिस्तान की मॉनिटरिंग कर सकता है, लेकिन उसका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, जब चीन को इस बात का इंकिशाफ हुआ कि भारत दौलत बेग के इलाके को फौजी कैंप में तब्दील करने जा रहा है और पूरी ब्रिगेड को लाकर सड़कें तामीर करके अपने लिए आमदरफ्त में आसानी पैदा करना चाहता है और उस सड़क के जरिए अपना राब्ता अपने फौजी नेटवर्क से बहाल करना चाहता है, तो चीन ने बड़ी चालाकी और हिकमत अमली से अपने 5,000 फौजी गलवान की पहाड़ियों पर तैनात कर दिए। इस तरह उसने दरपोक शेवक और दौलत बेग से गुजरने वाली सड़क पर कब्जा कर लिया और इस तरह उसने उस भारतीय ब्रिगेड तक कोई भी कुमक पहुंचने का जमीनी रास्ता मुनक़ता कर दिया। उसके बाद भारत के पास एक ही ऑप्शन था कि वो फिजाई रास्ते से अपने मुक़य्यद फौजियों की इमदाद करे और उन तक कुमक पहुंचाए। भारत उस सड़क को वापस लेने के लिए जंग की धमकियां भी देता रहा, लेकिन चीन ने कोई असर नहीं लिया और अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हुए उसके 13 बहार रेजिमेंट के 14 फौजी और 1 कर्नल, 12 बहार रेजिमेंट के 3 फौजी और तोपखाने के 4 और माउंटेन सिग्नल का 1 फौजी जहां हासिल कर दिया। भारत ने उसके बावजूद अपनी कौम को धोखा देते हुए सिर्फ 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान से भी मिलता है और कहा जाता है क्या भारत उस तरफ तवज्जो करेगा और इस इलाके में अपनी कोई फौजी कार्रवाई करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को इस खदशे का सद्जवाब करने के लिए कोई पुख्ता हिकमत अमली अभी से तैयार करनी चाहिए, वरना मुमकिन है कि कारगिल जैसा वाकया दोबारा पेश आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान के उसी मुल्हका इलाके की वजह से भारत ने खुद को अफगानिस्तान का हमसाया जाहिर कर रखा है, वरना भारत की कोई और सरहद अफगानिस्तान से नहीं मिलती। लेकिन उन सब बातों की एक ही बात है कि भारत अंदरूनी तौर पर बहरहाल बेशुमार मसाइल का शिकार है और उन्हें बुरी तरह फंस चुका है और बैरूनी तौर पर चीन और पाकिस्तान उसके लिए सरदर्द बने हुए हैं और उम्मीद है कि अब भारत 1965 जैसी गलती नहीं दोहराएगा। भारत में आज़ाद खालिस्तान की तहरीक ने भी सर उठाकर भारत की नींदें हराम कर दी है और इसके अलावा भी कई एक तहरीकें मजबूत हो चुकी हैं जिन्होंने मोदी सरकार को बेचैन कर रखा है। उम्मीद की जाती है कि अब कश्मीर की आज़ादी के दिन भी करीब आ चुके हैं। बस भारत की जंग की गलती उसे ले डूबेगी और उसके हिस्से बखरे कर देगी और कश्मीर इंशाअल्लाह ताला आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे तमाम तर मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जितने भी हमारे मुसलमान दूसरे दुश्मनों के हत्थे चढ़ चुके हैं, जो भी उनके महकूम बन चुके हैं, अल्लाह करीम उन्हें आज़ादी अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप भी पाकिस्तान और कश्मीर से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लाजमन बुलंद कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर हाजिर होगा। अल्लाह निगहबान।